Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter. और जैसा कि आप सब जानते हैं हम NCERT क्लास 6 की बुक कर रहे हैं और उसका चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मे बी आपने ये स्टोरी पहले सुनी भी होगी। शुरुआत करने से पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से बंदर की और मगरमच्छ की दोस्ती हो जाती है और अपने दिमाग से बंदर जो है वो उसके जाल में फंसने से बच जाता है। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जानने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक नदी के किनारे एक बहुत ही बड़ा फलों का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल। वो एक मगरमच्छ का दोस्त बन जाता है। गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट। और बंदर जो है वो मगरमच्छ को स्वादिष्ट फल देता है खाने के लिए। एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ। और कुछ फल जो है वो मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी देता है। दे मेट रेगुलरली। अब वो रोजाना मिलते रहते हैं। एंड टॉक्ड। और बहुत बातें भी करते हैं। द मंकी इन द ट्री। जो बंदर उस पेड़ पर रहता था। एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। और जो मगरमच्छ था वो ज़मीन पर रहता था, मतलब पानी में रहता था। तो देखते हैं चैप्टर। वंस, एक बार, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे, अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट। एक बंदर ने एक पेड़ पर अपना घर बनाया और वो पेड़ जो है वो पूरा फलों से लदा हुआ था। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली। वो इस पर बहुत ही खुशी से रहता। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस। अपनी पसंद के फल खाता और अपने मन को संतुष्टि पहुंचाता। द मंकी वॉज हैप्पी बट लॉनली। बंदर खुश तो था लेकिन बहुत ही अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। और उसे एक साथी चाहिए था जिससे वो बातचीत कर सके और साथ ही में अपने फलों को भी बांट सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड। लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी। यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं था। टिल वन डे क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। तभी अचानक एक दिन एक मगरमच्छ जो है वो नदी के किनारे उसे दिखाई देता है। हेलो देयर, यहाँ, सेड द मंकी। बंदर ने कहा, डू यू लिव इन दिस रिवर? क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाई द क्रोकोडाइल पोलाइटली। गुड मॉर्निंग, मगरमच्छ ने शांतिपूर्वक या बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ अपनी पत्नी और मेरे लिए भोजन ढूंढने के लिए आता हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। आप बहुत ही अच्छे हैं कि आपने मुझे फ्रूट ऑफर किए। द मंकी प्लग सम फ्रूट्स फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। बंदर ने पास वाली शाखा से कुछ फल तोड़े और उनको नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। और मगरमच्छ को वो फल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। थैंक्स, ही सेड। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। क्या मैं जब तुमसे अगले बार मिलने आऊँ तो क्या मैं थोड़े और फल खा सकता हूँ? सर्टेनली, निश्चित रूप से। एज मैनी एज यू लाइक एंड सम ऑफ फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। मंकी ने कहा, हाँ, जितने तुम चाहो उतने खा सकते हो और अपनी पत्नी के लिए भी ले जा सकते हो। डू कम अगेन। वापस फिर से आना। आई एम रादर लोनली हियर। मैं अक्सर यहाँ अकेला ही रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। अब मगरमच्छ उस मंकी से रोज रोज मिलने लग गया और मतलब उन फलों का आनंद उठाने लग गया जो मंकी पेड़ से तोड़कर उसको देता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ। और कुछ वो अपनी पत्नी के लिए भी लेकर गया। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब मगरमच्छ और बंदर की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो बहुत ज़्यादा बातें करते और कभी भी बातें करते हुए नहीं थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड अबाउट द विलेज नियर बाई एंड द डिफिकल्टीज विलेजर फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। जो दोनों हैं बंदर और मगरमच्छ वो मिलकर पक्षियों की बातें करते, जानवर की बात करते, आसपास के गाँव की बात करते और बारिश की कमी से जो फसल नहीं हो पाने के कारण जो गाँव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन परेशानियों के बारे में वो बात करते हैं। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनोयड बाय बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। जो मगरमच्छ की पत्नी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत लेट आता है। शी डीन लाइक हिज फ्रेंडशिप विद मंकी। वो अपने पति की दोस्ती उस बंदर से पसंद नहीं करती है। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ विशेज़। और मगरमच्छ भी काफ़ी लंबे समय तक अपनी पत्नी की जो इच्छा है उसको इग्नोर नहीं कर पाता है।
वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल। एक दिन जो मगरमच्छ है वो बंदर के साथ बाकी जो रोजाना रहता था उससे ज़्यादा समय तक रुक जाता है। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड बीन जस्ट हैज। उसकी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसका इंतज़ार करते करते, और साथ ही में उन बच्चों को संभालते संभालते जो अभी पैदा हुए हैं। शी सेड, उसने कहा, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। वो कौन सा तुम्हारा दोस्त है जिसके पीछे तुम इतने पागल हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि घर पे पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी। अरे वो बहुत अच्छा बंदर है, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। वो फलों के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे। वो तुम्हारे लिए भी रोज़ाना फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज। क्योंकि तुम मुझसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं पेड़ों पर चढ़ूंगा और तुम्हारे लिए फल तोड़ कर लाऊंगा। डू यू, क्या तुम ऐसा सोचती हो? अ नाइस मंकी, एक अच्छा बंदर, आई एम श्योर। हाँ, लगता है, रिप्लाई द वाइफ विद ऑब्वियस सार्केस्म। एक नकली हंसी दिखाते हुए उसकी पत्नी जवाब देती है, इफ़ यू एस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर मैं कहूँ कि मैं इस बंदर को अपना भोजन बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो? शाउटेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ चिल्लाया। आई कैंट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। हाँ, बाकी अगर कोई बंदर होता मैं तो ज़रूर मार देता उसको अपनी जबान का स्वाद बदलने के लिए, लेकिन एक दोस्त को मैं बिल्कुल नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर्ड द वाइफ। उसकी पत्नी ने आदेश दिया कि तुम उसे यहाँ ले आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो क्या तुम उसे खा जाओगी? कभी नहीं, उसके पति ने कहा। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइड इन to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pasture their father. अब उसकी पत्नी जो है गुस्से में पानी में वो तो डुबकी लगा जाती है और साथ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ऊपर ही उनके पिता को तंग करने के लिए छोड़ देती है। The crocodile was in a serious dilemma. अब मगरमच्छ बेचारा बहुत बड़ी दुविधा में आ जाता है। He loved his wife and very fond of his friend too. वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और साथ ही में अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता है। Finally, अंत में he decided to be on the side of his wife. अंत में वो निश्चय करता है कि वो अपनी पत्नी की बात सुनेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। आखिरकार वो उसकी अर्धांगिनी है। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड। हाँ, मैं जानता हूँ एक दोस्त को धोखा देना पाप होता है, बट आई हैव नो चॉइस। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं उस बंदर को अपने घर आमंत्रित करूँगा और देखते हैं सब अच्छा ही होगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू फॉर अ मील डियर फ्रेंड। प्रिय मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है। said the crocodile when he visited the monkey next. मगरमच्छ जो है वो अगली बार जब बंदर से मिलता है तो उससे कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है। You must come home with me today. आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। With pleasure, said the monkey. मंकी ने कहा, हाँ हाँ, खुशी से। I'm no swimmer, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। But can ride on your back, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर जरूर चढ़ सकता हूँ। And that they set out, और उसके बाद वो चलना शुरू करते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में ही, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पर नदी का या पानी का प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड द इंटेंशन। मगरमच्छ जो है वो अपने इरादे नहीं छुपा पाया। सॉरी, माफ़ करना मेरे दोस्त, उसने हिचकिचाते हुए कहा। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन अब मुझे पानी के नीचे जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाए बिना नहीं मान रही है। गुड बाय, अलविदा। मंकी वॉज थंडरस्ट्रक। मंकी जो बंदर था उसको बहुत ज़्यादा अचंबा होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। ही न्यू हिज लाइफ इज़ इन डेंजर। वो जानता है कि उसकी जो ज़िंदगी है वो अब खतरे में है। ही कैप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। वो अपना जो धैर्य है उसको रखता है और किसी भी तरीके से उस मगरमच्छ को बहाना लगाकर ये मना लेता है कि वो ट्री पर वापस जाएं। He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. उसके बाद वो निश्चय करता है कि वो अब मगरमच्छ से दोस्ती नहीं रखेगा। देखते हैं क्या आगे क्या होता है। The monkey was scared and distressed. बंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन वो समझदार था और बाकी बंदरों की तरह बहुत चालाक भी था। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपना दिमाग शांत रखा। कामली, शांति से ही सैर, उसने कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, आखिरकार तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो। व्हाट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, एक मगरमच्छ की पत्नी के जीवन के लिए एक बंदर का दिल कुछ भी नहीं है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो।
वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, तो मैं अपना दिल भी अपने साथ ले आता। बट वेयर इज योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है? आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, मगरमच्छ ने एकदम भोले होकर पूछा, मतलब वो तो भोला ही बेचारा, उसको समझ नहीं आ रहा था। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा तुम अपना दिल हमेशा अपने साथ रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं रे पागल, इट्स देयर ऑन द ट्री, पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चल वापस से चलते हैं और फिर ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी, रिप्लाई द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, बंदर ने जवाब दिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ओ डियर, अरे प्रिय, व्हाट अ मिस्टेक, कितनी बड़ी गलती हो गई, हिज द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। अब जैसे ही मगरमच्छ जो है वो टर्न लेता है पेड़ पर वापस जाने के लिए, तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही जोर से हंसते हैं। ऑन द रिवर बैंक, और नदी के किनारे आते ही द मंकी जंप्ड ऑन टू द ट्री, बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। एंड ही अ डीप शाई ऑफ रिलीफ, और एक गहरी चैन की सांस लेता है। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन एंड सेड, वो पास वाली शाखा से 2-3 फल तोड़ता है और उनको नीचे गिराकर कहता है, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट, तुम्हारी पत्नी को फल खाने दो मेरे दिल के बजाय। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, ताज़ा फल शरीर और दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, अलविदा दोस्त, एंड इफ़ यू डोंट माइंड, बुरा ना मानो, वी डोंट मीट अगेन, हम अब कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, मगरमच्छ जो है वो बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। शेयर अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन, उसकी आंखों से कुछ आंसू निकल जाते हैं जो कि एकदम सच्चे थे। एंड टर्न बैक टू गो होम, और वापस से वो घर जाने के लिए मुड़ता है। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, अब वो जल्दबाजी में अपनी पत्नी को कुछ चीज़ें बताने के लिए। सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।